चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, रात का मुलाकाती। तारुफ इंट्रोडक्शन। रात का मुलाकाती जमात 10 क्लास 10 की NCERT इंग्लिश किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक कहानी है। इस कहानी में 3 अहम किरदार हैं। ऑजेबल जो एक खुफिया एजेंट है, मैक्स जो एक और खुफिया एजेंट है, और एक बैरा जिसका नाम हेनरी है। आइए इस कहानी को मरहलावार समझते हैं। किरदार कैरेक्टर। नंबर 1, ऑजेबल एक खुफिया एजेंट जो आम जासूसों की तरह नहीं है। वो मोटा है, अमेरिकी लहजे में बोलता है और पेरिस के एक छोटे होटल के कमरे में रहता है। नंबर 2, मैक्स एक और खुफिया एजेंट जो पतला, मक्कार और ऑजेबल के कमरे में अहम दस्तावेजात चुराने के लिए आता है। नंबर 3, हेनरी एक बहरा जो ऑजेबल के कमरे में मशरूबात लाता है। समरी खुलासा। नंबर 1, ऑजेबल का कमरा। ऑजेबल पेरिस के एक छोटे होटल के कमरे में रहता है जो बिल्कुल मामूली है और जासूस का कमरा नहीं लगता। वो कुछ अहम कागजात की तवक्को कर रहा है और उन पर एक मुसन्निफ फॉलर के साथ बात कर रहा है। नंबर 2, गैर मुतवक्के मुलाकाती। जब ऑजेबल और फॉलर कमरे में दाखिल होते हैं तो वो मैक्स को वहां बंदूक के साथ मुंतजिर पाते हैं। मैक्स उन कागजात का मुतालबा करता है जिनकी ऑजेबल को तवक्को थी। नंबर 3, ऑजेबल की होशियारी। घबराने की बजाय ऑजेबल पुरसुकून रहता है और अपने खिड़की के बाहर एक बालकोनी के बारे में बात करना शुरू कर देता है जो उसके बकौल लोगों के कमरे में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होती है। हकीकत में वहाँ कोई बालकोनी नहीं है, लेकिन ऑजेबल ये कहानी मैक्स को उलझाने के लिए बताता है। नंबर 4, अराइवल ऑफ वेटर। बैरे की आमद। जब मैक्स मशगूल होता है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। ऑजेबल मैक्स को बताता है कि ये पुलिस है जो कागजात की जांच के लिए आई है। ये सुनकर मैक्स खौफजदा हो जाता है और बालकोनी के जरिए भागने का फैसला करता है। नंबर 5, मैक्स का गिरना। भागने की जल्दी में मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है ये सोच कर के वहाँ बालकोनी है, लेकिन चूंकि वहाँ कोई बालकोनी नहीं है, मैक्स नीचे गिरकर मर जाता है। नंबर 6, ऑजेबल की जीत। बैरा हेनरी मशरूबात के साथ दाखिल होता है ये जाहिर करते हुए कि बाहर कोई पुलिस नहीं थी। ऑजेबल ने अपनी होशियारी से मैक्स को बगैर किसी तशद्दुद के मात दे दी। कंक्लूजन नतीजा। ऑजेबल की जहानत और तेज सोच ने उसे बगैर किसी जिस्मानी लड़ाई के मैक्स से छुटकारा दिलवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात दिमाग ज़्यादा अहम होता है और होशियारी से हम मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। मोरल सबक। कहानी का सबक ये है कि मुश्किल हालात में पुरसुकून रहें और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। ये भी जाहिर करता है कि बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हमेशा सही नहीं होती। जैसे ऑजेबल जो देखने में आम आदमी था लेकिन बहुत होशियार और काबिल था। चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। इंट्रोडक्शन। The Midnight Visitor is a story from the Class 10 NCERT English book, Footprints Without Feet. It features 3 main characters: Ozebel, a secret agent; Max, another secret agent; and a waiter named Henry. Let's dive into the story step by step to understand it better. Characters. Number 1, Ozebel. A secret agent who is not like the typical spies we see in movies. He is fat, speaks with an American accent and lives in a small hotel room in Paris. Number 2, Max, another secret agent who is thin, cunning and comes to Ozebel's room to steal important documents.
Number 3. Henry, a waiter who brings drinks to Ozebel's room. Summary. Number 1. Ozebel's room. Ozebel lives in a small hotel room in Paris, which is quite ordinary and does not look like a spy's room. He is inspecting some important papers and is discussing them with a writer named Fowler. Number 2. Unexpected visitor. When Ozebel and Fowler enter the room, they find Max, a thin and cunning secret agent, waiting for them with a gun. Max demands the papers that Ozebel is expecting. Number 3. Ozebel's clever trick. Instead of panicking, Ozebel stays calm and starts talking about a balcony outside his window, which he says is often used by people to enter his room. In reality, there is no balcony, but Ozebel makes up this story to confuse Max. Number 4. The waiter's arrival. While Max is distracted, there is a knock at the door. Ozebel tells Max that it is the police who have come to check on the papers. This scares Max and he decides to escape through the balcony that Ozebel mentioned. Number 5. Max fall. In a hurry to escape, Max jumps out of the window believing there is a balcony. However, since there is no balcony, Max falls to his death. Number 6. Ozebel's victory. The waiter Henry enters with the drinks, revealing that there were no police outside. Ozebel had cleverly used his words and the situation to outsmart Max without any violence. Conclusion. Ozebel's intelligence and quick thinking helped him get rid of Max without any physical confrontation. This story teaches us that sometimes brains are more important than brawn, and cleverness can help us out of tricky situations. Moral. The moral of the story is to stay calm and use your wits in difficult situations. It also shows that appearances can be deceiving, as Ozebel, who didn't look like a typical spy, turned out to be very smart and resourceful.